एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्लास 10th का 8.1 सॉल्व करेंगे जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग बेसिक क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग 8.1 का जितना सारा थ्योरी है और जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे नो बकवास ओनली क्लास होता है। तो चलिए, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 सॉल्व करने से पहले कुछ आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बेसिक क्लास में देखे थे। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा। यदि नहीं देखना चाहते तो ये वीडियो आप लोग यदि देखिएगा तो आप लोग को टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो थीटा बोलते हैं। इसका नाम क्या, तो थीटा है। ठीक है, क्लियर बोलेगा जी भैया, यहां तक तो थीटा नाम है इसका। अब देखिएगा साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, कॉसेक कॉसेक और सेक। ठीक है, ये आपको 2 2 4 2 6, यदि आप लोग ये 6 को याद कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बोलेगा अच्छा ये वाला तो हम लोग को याद है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। ठीक है, तो इसका फार्मूला कुछ होता है, आप ये बता दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा जी कि थीटा आपका एंगल दर्शाता है। ठीक है, थीटा आपका क्या दर्शाता है, एंगल दर्शाता है। तो साइन थीटा बराबर P/H। आप लोग को मन में खटक रहा होगा कि आप नया बात आप बोल रहे हैं कि P ये क्या है, H के हम आप लोग को 1 मिनट सबर कराइए, आपको सभी चीज बताएंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो टैन थीटा बराबर P/B होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक तो बोलिएगा जी भैया, यहां तक तो क्लियर है। अब बोलिएगा कि 3 को हम याद कर लिए हैं, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि ये तीनों भी याद हो जाए। तो देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक होता है। ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होगा जी तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है जी, तो सेक थीटा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, तो बोलिएगा कि नीचे वाला ऊपर करना है, ऊपर वाला नीचे करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जी, आपका यहाँ पर टैन थीटा है तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर जो नीचे उसको ऊपर कर देते हैं तो B/P। अब बोलेगा अच्छा ये बात था जी, यही बात था। अब एक तो और उल्टा हो जाता है आपका कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर, 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं। और 1/sin थीटा यदि रहा, 1/sin थीटा रहा तो हम लोग cosec थीटा इसका बराबर कर सकते हैं। क्लियर, ये बात आप लोग को लॉजिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और आप लोग छोड़कर चला आइएगा। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ना है, बारीकी से मारना है। ठीक है, एकदम जिसे बोलते हैं कि ठेहुना देकर मारना है, ठेहुना देकर मारना। एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 2027 में हम जितना क्वेश्चन देंगे उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, आप लोग को बिलीव होना चाहिए ये बात। आप लोग सिर्फ 1 साल हम पे बिलीव करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा मैथ या कोई भी विषय हो, ठीक है, उससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन बोर्ड में बाहर नहीं जा सकता। तो आप लोग सिर्फ ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए, टैन थीटा है तो टैन थीटा का उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो 1/cot थीटा लिखेंगे, 1/cot थीटा। ठीक है, cot थीटा का हम लोग क्या करेंगे जी, cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, 1/tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, अब आगे बात करते हैं जी, cos यदि है, ठीक है, cos थीटा है तो cos थीटा का हम लोग उल्टा लिख सकते हैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। और यदि sec थीटा है, ठीक है, तो 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक तो बोलिएगा जी भैया, यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर ही था। आगे आप लोग क्या करिएगा, आगे आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा आप लोग ट्रिक ध्यान रखिएगा।
देखिए इसका क्या होता है, पी बटा एच लिख देते हैं, पी बटा एच, ठीक है। उसके बाद बी बटा एच है, बी बटा एच है, उसके बाद पी बटा बी है, पी बटा बी है, क्लियर। अब देखिएगा इसका ट्रिक आपका हो जाता है, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल, बहुत सारा ट्रिक है इसका, ठीक है। उसके बाद है एक ट्रिक न्यू वाला आया जो पापा बीड़ी पिएंगे हाँ हाँ बोल, ठीक है, हाँ हाँ बोल या हाँ हाँ बोलिए, ठीक है। ये सभी ट्रिक है आप लोग को याद करना है, क्लियर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोग को सब का सब जितना सारा ट्रिक आएगा न्यू से न्यू और ओल्ड से ओल्ड मिलेगा, क्लियर। चलिए जी, अब आप लोग को क्या है, थोड़ा सा एक फार्मूला आप लोग को ट्रेंडिंग वाला फार्मूला ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है जी, पाइथागोरस का हम लोग याद करेंगे क्या ट्रिक, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का हम लोग, ठीक है। पाइथागोरस का क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, क्लियर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसे हम लोग लंब को बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे यच से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे क्या चीज से दर्शाते हैं, यच से दर्शाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जी इसे हम लोग लंब को पी से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या चीज से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, और आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग फेयर में, ठीक है। यदि आप लोग फेयर कर रहे हैं तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बात नोट करना है कि कर्ण को हम लोग यच से दर्शाते हैं, यहाँ पर यच स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लंब का जो है पी स्क्वायर पी से दर्शाएंगे, और आधार जो है मतलब बेस बी से दर्शाते हैं, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से टोटल 3 फार्मूला बनता है, ये 3 फार्मूला को आप लोग गेठी बांध लीजिएगा, ठीक है। यदि आप जींस पहनते हैं तो जींस पहनिएगा तो आगे वाला पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा पॉकेट होता है, उसमें रख लीजिएगा, ताकि आप लोग उस पॉकेट में रखते हैं कि गिर नहीं जाए, ठीक है, गिर नहीं जाए। जैसे आप लोग के पास सिक्का उक्का रहता है तो आप लोग छोटा वाला पॉकेट में डालते हैं, तो ये सभी सिक्का ही है, ठीक है। तो ये सभी छोटा वाला पॉकेट में आप लोग रखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं बोर्ड प्राइम से, तो आप देख लीजिएगा अभी हमारे चैनल बहुत छोटा है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, 2027 का, बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। चलिए, आप लोग को यदि कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग मैथ में तो 85 प्लस कर सकते हैं। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं पता है तो मैथ में 85 प्लस नंबर ला सकते हैं, और जिनको कुछ ना कुछ पता है तो सीधे कर लीजिए, इसमें 10 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है। 95 नंबर कंफर्म, ठीक है, 95 नंबर तो कंफर्म आएगा। अब देखिएगा आगे हम लोग बात करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी 1 साल पढ़ना है, और आप लोग हमारा मेंबर्स है, ठीक है, जिसे हम लोग फैमिली बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यच यहाँ पे है तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, तो पी स्क्वायर बराबर भी कर देते हैं यच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहीं से ही अपडेट हो जाता है क्या चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखते हम लोग एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट डाल देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर था, इसका उल्टा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, क्लियर। तो एक फार्मूला यहाँ बन गया। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर लिखेंगे रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा नंबर फार्मूला बन जाता है B बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से आप लोग को देखिए टोटल कितना फार्मूला बन गया आपका, 1 2 3, ठीक है। पार्ट वन में, उसके बाद पार्ट 2, क्लियर, पार्ट 2। ये सारा आप लोग को फार्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग को 8.1 का हम लोग
थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शायद आप लोग को 10 मिनट का तो वीडियो हो चुका होगा, तो हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। कम कम पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आपका क्वेश्चन एक ठो देते हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देंगे जो कि आप लोग को पसंद भी आएगा। तो आप लोग को इतना ही लॉजिक था, उसके बाद आप लोग को कोई लॉजिक नहीं है शायद। एक और आप लोग को फार्मूला लिख लेना चाहिए ये बात, ठीक है, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, तो इसका उल्टा cot थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा बटा sin थीटा होता है। क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो बोलिएगा जी। अब हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा एक तो ध्यान ले देते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है जी कि यदि साइन ए, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग का तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस से। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग सब्र करिए, आपको टोटल समझ में आएगा। बोल रहा है कि आपका समकोण त्रिभुज है, चलिए समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम बोल रहा है कि बी जो है समकोण है, तो ये आपका बी है समकोण, बी नाम दे देते हैं। अब बचा ए बी सी, ये आपका सी हो गया। अब ए बी आपका क्या है जी, तो 24 सेंटीमीटर है। ए बी आपका ये 24 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखते हैं बी सी आपका क्या है जी, तो बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आखिर हम लोग को चाहिए क्या, तो ए सी चाहिए, मतलब कि कर्ण चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो लिखते हैं फॉर्मूला, आप लोग बताइएगा। यदि आप लोग फेयर में लिखे होंगे अभी, तो आप लोग वहां से भी लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एच बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर बराबर बताएंगे होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात बताए होंगे, यस या नो, तो बोलिएगा यस। अब देखते हैं एच बराबर हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, एच हम लोग को निकालना है, तो पी कितना है आपका, देखिए अब ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, थीटा ये वाला है। अब थीटा के सामने ये हो जाता है पी, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है पी, और ये वाला क्या हो जाता है, तो बी हो जाएगा। क्लियर, ये आपका बी होगा। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब बताइएगा, हम लोग कल का लेक्चर में देखे होंगे कि 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 625 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट 625 होगा। बताइएगा रूट 625 किसका मान होता है, तो आप लोग बोलिएगा 25 का मान होता है, ठीक है। एच के बराबर कितना आ गया, तो एच बराबर आपका आ गया 25। चलिए जी, एच बराबर आपका 25 आ गया, लिख देते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या चीज चाहिए जी, अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, तो पहला है साइन ए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है, कि साइन ए, उसके बाद कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू वाले में बता चुके हैं कि ए जो है ये थीटा को दर्शाता, मतलब एंगल को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका थीटा यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यदि हम थीटा रखते हैं, ए पे बोल रहा है ये एंगल को दर्शाता है, ठीक है। तो P बटा एच, अब थीटा के सामने वाला P होता है। आप अक्सर देखिएगा P और V आप चेंज होते रहता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड के बाद चेंज होते रहता होगा, जैसे सुनिएगा कुछ बोल देगा या कुछ बोल देगी, उसके बाद बोलेगा हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, ठीक है। जिस तरीका से वो अपना बात को बदलती है उसी तरीका से यहाँ ये भी बदल जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आप साइन ए थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा एच होता है। तो P बटा एच जब हो जाएगा जी,
तो ए के सामने थीटा के सामने वाला पी हो जाता है तो 7/25, 7/25 आपका होगा। और कॉस ए पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो b/h होता है, कॉस थीटा बराबर b/h होता है, ठीक है। तो b आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया p, तो ये हो गया b, 24/25, ठीक है, 24/25 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है साइन सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी आपका होगा साइन सी। अब हम लोग को सी पे थीटा रखना है, ठीक है, सी पे थीटा रखना। अब यहाँ पे थीटा आ गया तो p/h हो जाएगा, ये हो जाएगा p, थीटा के सामने वाला p होता है, ठीक है, तो 24/25, 24/25 हो जाएगा। और देखिए cos थीटा, cos सी के ये हो जाएगा 7/25, ठीक है, 7/25, क्योंकि इसका फार्मूला होता है b/h, ठीक है, b/h। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि आकृति में 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 है tan p माइनस cot r का मान निकाले, ये आपका आकृति दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए P और R, सबसे पहले हम लोग को ये B निकालना है, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं B अभी फिलहाल, ठीक है, ऐसे लिखा नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं B यानी कि आधार, ठीक है। चलिए जी, अब आप लोग को पता होगा कि ये आपका P है और ये आपका H है। अब दोनों को स्क्वायर करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये आप लोग ट्रिक रखिएगा ध्यान, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा घटा का। अब √25 किसका मान होता है, 5 का मान होता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, क्लियर। चलिए जी, अब 5 यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को मान धर देना है, tan p माइनस cot r, तो p के यहाँ पे रखना है थीटा, ठीक है, p पे हम लोग यदि थीटा रखते हैं तो p के सामने tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है, p/b माइनस b/p, ठीक है, b/p, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा p/b तो 5/12, 5/12 हो जाएगा, p/b 5/12 माइनस, अब देखिए हम लोग को r पे थीटा रखना है, अब यहाँ पे हम थीटा रखेंगे, ठीक है। अब इसका कहानी खत्म, और थीटा के सामने वाला p हो जाता है तो हम लोग को b चाहिए फिलहाल, तो 5/12 b/p होता है, तो 5/12, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 0/12, ठीक है, 0/12। आप लोग को आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि हम लोग एक तो बेसिक क्लास वाला वीडियो दिए हैं आप लोग को, उसके बाद 8.1 का हम लोग ये वाला पार्ट 2 वीडियो हो गया, उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं। जब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।